राजधानी शिमला के ऐतिहासिक टाउन हॉल में देवभूमि आर्ट एंड क्राफ्ट ग्रुप द्वारा आयोजित हिमाचल की पारंपरिक मिनिएचर पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। प्रदर्शनी में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए कलाकारों ने अपनी पारंपरिक कला, सांस्कृतिक विरासत और बारीक कारीगरी का अनूठा संगम प्रस्तुत किया, जिसे देखने के लिए दर्शकों की लगातार आवाजाही जारी है। प्रदर्शनी में लगी कलाकृतियां हिमाचली संस्कृति की झलक पेश करती है। लोक जीवन, देवी देवताओं की कथाएं, प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक प्रसंग और पारंपरिक लोक विधाओं को सूक्ष्म और रंगीन मिनिएचर पेंटिंग्स में बेहतर सुंदरता के साथ उकेरा गया है। कलाकारों की महीन रेखाएं, रंग संयोजन और विषय वस्तु दर्शकों को खासा प्रभावित कर रही है। विंटर कार्निवल के दौरान शिमला पहुंचे देश विदेश के पर्यटक भी इस प्रदर्शनी में विशेष रूप से रुचि दिखा रहे हैं। पर्यटक हिमाचली कला के प्रति प्रशंसा व्यक्त कर रहे हैं। यह प्रदर्शनी स्थानीय कलाकारों को मंच देने के साथ साथ उन्हें आर्थिक और कलात्मक पहचान भी प्रदान कर रही है। नमस्कार, मेरा नाम विक्रम सिंह है और मैं शिमला से ही संबंध रखता हूँ। और इस विंटर कार्निवल के दौरान हमने 8 दिवसीय ग्रुप एग्जीबिशन का आयोजन एमसी जो बिल्डिंग है उसके टॉप फ्लोर टाउन हॉल में किया है। और हमारे इस प्रदर्शनी में 6 आर्टिस्टों का काम आपको देखने को मिलेगा, जिसमें पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग और हिमाचली आर्किटेक्चर से रिलेटेड पेंटिंग्स देखने को मिलेगी। इसमें जो आर्टिस्ट है वो हिमाचल के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से है, जिसमें राजेंद्र और एक लाहौल से है, संयोगिता और सारिका ठियोग से है, मैं शिमला से हूँ और मेरे और अन्य साथी मंडी और सिरमौर से संबंध रखते हैं। और इस 8 दिवसीय प्रदर्शनी में जो यहाँ पे आयोजन हो रहा है इसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। देश और प्रदेश के जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं उनको काम हमारे द्वारा किए गए काम और काफ़ी पसंद आ रहे हैं और यहाँ से अपने लिए एक चिन्ह के तौर पे ख़रीद के भी ले जा रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ का एक मेनली जो हमारे एग्जीबिशन का एक थीम है या कह सकते हैं कि इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो हिमाचली कल्चर और उसके से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें उसे देश और प्रदेश के लोगों को दिखाना है, जिसमें आपके पहाड़ी मिनिएचर जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस है, जिसमें कांगड़ा पेंटिंग का एक नाम सभी लोग जानते हैं, उससे रिलेटेड आपको पेंटिंग्स देखने को मिलेगी। और रंगों की बात करें तो जो मिनिएचर पेंटिंग में जो रंग है वो नेचुरल पिगमेंट्स यूज़ होते हैं, जो कि हमें बिल्कुल डिफरेंट ही नज़र आते हैं। और उनकी खासियत ही है कि जो इसकी फ्रेशनेस है वो उस कलर की वजह से, क्योंकि वो नेचुरल हम पिगमेंट यूज़ करते हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। अभी तो तीसरा दिन है आज और बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी यही जारी रहेगा और जितने भी सुनने वाले दर्शक हैं उनको भी उम्मीद करते हैं कि उनसे भी वो करते हैं कि वो भी आए और आर्टिस्टों का प्रोत्साहन बढ़ाए। समय की बात करें तो वो हम उस सब्जेक्ट के आधार पर तय करते हैं कि सब्जेक्ट जो हम ले रहे हैं उसमें कितना काम है, कितनी बारीकियाँ है। अगर उसमें यदि 2 फिगर है, बहुत ज़्यादा काम नहीं है, तो मिनिमम 7 दिन लेके चलिए कि 7 दिन आपको उसमें अपना देना ही होगा। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ ऐसी पेंटिंग्स भी है मिनिएचर जिन्हें महीने लगे हैं, 1.5 महीने 2 महीने का समय भी लगा हुआ है। उसमें आपके जो कैरेक्टर्स हैं वो 2 से बढ़कर तकरीबन 40 कैरेक्टर्स हैं, तो करके उस पेंटिंग का जो टाइम पीरियड है वो इंक्रीज़ होता है। अगर हम रंगों की बात करें तो हम जो पेंटिंग का जो सब्जेक्ट है उसके आधार पर रंगों का चयन होता है। यदि जो पेंटिंग है उसका जो मेन सेंट्रल आइडिया है, मेन भाव है, अगर वो विरह का है तो विरह से रिलेटेड जो एक डल कलर या कह सकते हैं हम जिसमें शैडो हो गया या फिर हल्का सा ब्लैक कलर हो गया या फिर आपके डीप कलर हो गए, उनका ज़्यादा यूज़ रहता है। अगर वही पेंटिंग अगर बहुत उत्साह वाली पेंटिंग हो तो उसमें जो कलर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसका जो रंग है वो ब्राइट कलर्स में परिवर्तन हो जाता है। तो ये है कि सब्जेक्ट के हिसाब से और मूड के हिसाब से आपकी पेंटिंग्स के कलर डिसाइड किए जाते हैं।